सो आपने बताया कि एक एक 2-2 घंटे के इंटरव्यूज होते हैं। जी। आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ याद है? सो इंटरव्यू में जनरली ये बहुत एक्सटेंसिव इंटरव्यू है। वो आपका थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं सवाल, ओके। बट दैट इज नॉट देयर बेस एम कि आपने कितना किताबें क्रैम कर ली है, कितना पढ़ लिया है, कितना किताबें पढ़ के रटे तो थे होगे आप। ज्ञान या सो वो नहीं है। एम है आपकी पर्सनैलिटी को समझना। OLQ OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। क्वालिटीज। तो उस तरह की क्वालिटीज इंडिविजुअल में देखना और फाइंड आउट करना कि इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ उस लेवल तक, वो उस इंटरव्यू में देखा जाता है। तो आपके साथ क्या हुआ था? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। आप में जो OLQs वो फाइंड आउट कर रहे थे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस थे? मेरा हमेशा से एक मन था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं। तो जैसे डिफेंस के लिए नेवी आई हमारे कैंपस में और मेरा SSB क्लियर हुआ। मेरे साथ 4-5 लड़कियां मेरे कॉलेज से वो भी स्क्रीन इन हो गई। ओके। एंड उसके बाद हमारे SSB के जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, वो आए। तो उन्होंने हमें एक वो जो भी स्क्रीन इन हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो एड्रेस करते हैं। तो उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने बोला कि आप में OLQ है या नहीं है या इनकलकेट करना, तो ये राइट टाइम नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, कुछ करने की। आप आइए, जो आपको बताया जाता है वो कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आप अफसर बनने लायक होंगे तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप नहीं होंगे तो आप घर जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yeah, straightforward he told us that. I took it too literally, too to heart that I thought कि ऐसा ही होता होगा, होंगे अफसर बनने लायक तो बन जाएंगे। वो चीज़ें मैंने की। मेरा इंटरव्यू हुआ, कोई 1.5 घंटे का इंटरव्यू चला मेरे साथ, जिसमें सिंस मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो उन्होंने से कई टेक्निकल प्रश्न पूछे, कुछ करंट अफेयर पूछे, कुछ चीज़ों के मुझे जवाब नहीं पता थे जिनको मैंने क्लियरली। आप 1.5 घंटे तक झूठ नहीं बोल सकते और एक ऐसे फॉल्स पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर सकते। दे आर ट्रेन टू सी थ्रू यू। उनकी ट्रेनिंग ही साल भर यही होती है कि किस तरह से हम ट्रेनीज का असली कैरेक्टर बाहर ला सके। तो आप उनको प्ले नहीं कर सकते कि आप कुछ झूठ बोल दोगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज हर प्रश्न इतना वेल इवेल्युएटेड है। कोई एक अलग क्वेश्चन कोई आपको याद हो, अगर कोई बात हुई हो? Yes, they asked me one question which was a very personal question, that how do your parents perceive you? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे आपको एज अ मेंबर ऑफ फैमिली कैसे देखते हैं? जिसका मेरा आंसर यही था कि दो मैं सबसे यंग हूँ अपने परिवार में, अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटी हूँ, बट हमेशा एंड आई वुड गिव इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने पिताजी को ही दूंगी कि वो हर चीज़ में मेरा एक डिसीजन, मेरा क्या ओपिनियन है, डिसीजन चलो पेरेंट्स का ही रहता था मोस्टली, पर मेरा ओपिनियन ज़रूर मांगते थे कि बेटा तुम क्या सोचती हो इस बारे में। अच्छा। दैट टूल आई वुड से वाज ऑलवेज विद मी, व्हिच गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट मेरे ओपिनियन का भी कोई महत्व है। काफी एक कॉन्फिडेंस की बात है कि आपके पेरेंट्स आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं एक यंग एज में, टेंडर एज में, जो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप क्या सोचते हो, कि आपका नजरिया क्या है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर। एंड देन इंटरव्यू मेरा 1.5 आवर्स तक चला। Okay. उसके बाद इसी के साथ 5 डेज तक ग्राउंड टास्क और ग्रुप टास्क चलते रहे। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस का दिन आया, जिसमें कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ऑफ जो SSB होते हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा थी। तो मुझसे पूछा कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन यू एंड मिसेस Pratibha Devi Singh Patil. So I would say like I was not very prepared for this kind of question. So I just jokingly said that she has proved herself, I am yet to prove myself. Oh, wow. So everybody laughed and that was one question that I was asked, and luckily I was the only one then who was selected from the whole college. Oh, yes. अगले 7 दिन हमारा मेडिकल चलता रहा, जिसमें बेसिक कई टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो हुआ। फिर हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे एंड उसके बाद हमें फिर कॉल लेटर का वेट करना पड़ता है फॉर ऑलमोस्ट आई वेटेड फॉर 2 months। मेरा एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था मेरा 8th सेमेस्टर का। तो एग्ज़ाम से फाइनल एग्ज़ाम से एक दिन पहले, लास्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर्स दैट मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड माई कॉल लेटर विल फॉलो।